हे एवरीवन, वेलकम बैक टू स्टडी विद जीनत। एंड आज हम सब स्टार्ट करने वाले हैं हनी ड्यू बुक से, इंग्लिश की बुक हनी ड्यू से 5th चैप्टर, जिसका नाम है द समिट विद इन, मीन्स हाईएस्ट पॉइंट। हर इंसान के अंदर में हाईएस्ट पॉइंट होता है किसी भी चीज़ को, किसी भी कार्य को करने का। ठीक है, इस कहानी को लिखा है HPS अहलूवालिया ने। उसकी स्टोरी, उसकी ज़िंदगी के बारे में पढ़ेंगे। उन्होंने कैसे माउंट एवरेस्ट की चढ़ाई की, उसको कितनी सारी मुश्किलों का सामना करना पड़ा, इतने ऊंचे पहाड़ को चढ़ने के लिए कितनी ज़्यादा फिजिकल स्ट्रेंथ की ज़रूरत होती है, मेंटली स्टेबल होना पड़ता है। फिर कभी उनको फील हुआ होगा कि मुझे अब गिव अप कर देना चाहिए, अब मैं ऊपर नहीं चढ़ पाऊँगा। ऐसा भी कभी होता है ना कि हार मान लेता है लोग। तो इन्होंने कैसे हार नहीं मानी और उन माउंट एवरेस्ट की चढ़ाई की, उसके बारे में देखेंगे। और ब्यूटीफुली डिस्क्राइब किया गया है इस चैप्टर में। तो आप सब गौर से पढ़ें और ध्यान लगा के पढ़ें, ठीक है। इसके बाद क्या क्या लाइफ में चेंजेस आते हैं इसका माउंट एवरेस्ट पे चढ़ाई करने के बाद में। तो सबसे पहले हम सब HPS अहलूवालिया जी के बारे में थोड़ा सा जानकारी ले लेते हैं, उसके बाद हम चैप्टर स्टार्ट करेंगे। गॉट इट। HPS अहलूवालिया जी जो थे वो एक राइटर भी थे, इंडियन माउंटेनर थे, राइटर थे, सोशल वर्कर करते थे और रिटायर्ड आर्मी ऑफिसर भी थे। ठीक है, उन्होंने माउंटेन की चढ़ाई भी की थी, वो लिखते भी थे, वो बुक्स भी लिखते थे, जैसे कि ये चैप्टर उन्होंने लिखा है अपनी ज़िंदगी से रिलेट करके कि उन्होंने माउंटेन पर कैसे चढ़ाई की है। और सोशल वर्क भी करते थे, सामाजिक तौर पे जो कार्य होते हैं। और ये माउंटेन पे चढ़ने वाले इंडिया के 6वें इंसान थे और पूरी दुनिया में 21वें इंसान थे जो माउंट एवरेस्ट पर पूरी तरीके से चढ़ाई कर लिए थे अच्छे से। ठीक है, तो अब हम स्टोरी के बारे में पढ़ते हैं। बिफोर यू रीड, इस कहानी को स्टार्ट करने से पहले कुछ लाइनें दी गई हैं। Major HPS Ahluwalia was a member of the first successful Indian expedition to Mount Everest in 1965। तो 1965 ईस्वी में जो है, जब माउंट एवरेस्ट की चढ़ाई करने की बातें हो रही थी, तो एक संगठन में से उन्हीं का एक इंसान था, संगठन का एक इंसान था जो कि मिल के, बहुत सारे काफ़ी लोग मिल के जो एक संगठन बनाते हैं कि हमें यहाँ पे चढ़ाई करनी है, कैसे क्या करना है, उस सबका प्रोसेस होता है वहाँ पे। तो उसी के मेंबर रहा करते थे ये। और हाउ डिड ही फील व्हेन ही स्टूड ऑन द हाईएस्ट पॉइंट इन द वर्ल्ड। तो उसको कैसा फील हुआ जब माउंट एवरेस्ट पे चढ़े और सबसे ऊपर खड़े थे, तो उसको कैसा महसूस हुआ, उस सब के बारे में जानकारी दी जाएगी इस चैप्टर में। लेट अस हियर हिज स्टोरी इन हिज वर्ड। हम लोग देखते हैं उसकी कहानी उन्हीं की जुबानी। क्लाइंबिंग द समिट एंड देन द मोर डिफिकल्ट टास्क ऑफ क्लाइंबिंग द समिट विद इन। तो इस कैसे हमने चढ़ाई की माउंटेन पे और अपने पीक पॉइंट, सबसे हाईएस्ट पॉइंट को अचीव किया, वहाँ पे जाके इतना डिफिकल्ट कार्य को किया, आइए जानते हैं हम लोग। Of all the emotions which surged through me as I stood on the summit of Everest, looking over miles of panorama below us, the dominant one I think was humility। जब वो माउंट एवरेस्ट के सबसे पीक, सबसे ऊंची जगह पे थे, तो उनको बस ये फील हो रहा था, उनको बहुत सारे तरीके की इमोशन आ रहे थे। जब मैं माउंटेन की हाईएस्ट पीक पर खड़ा हुआ था, तब मुझे कई तरह के इमोशंस आ रहे थे। पेनोरमा बिलो अस मीन्स होता है कि जैसे कि हम फ़ोन से क्लिक करते हैं वाइड, फ़ोन को अगर हम वाइड कर देंगे तो ज़्यादा व्यू कैप्चर नहीं होता है। मतलब जब हम देखो पहाड़ के ऊपर खड़े हैं, सबसे ऊपर में, तो दुनिया जो है ना बहुत चौड़ा सा, एकदम सब सारा दुनिया कैप्चर हो रहा था आइज़ से। एक नॉर्मल जगह पे खड़े रहेंगे और आइज़ से देखेंगे तो हमको कुछ ही दूरी, कुछ ही चीज़ें दिखाई देंगी। लेकिन जब हम पहाड़ के सबसे ऊँचे चोटी पर रहेंगे तो हमको कई दूर तक, कई शहरें तक भी दिखाई देती हैं। तो यही उनके कहने का सेंस है कि सर, जब मैं माउंट एवरेस्ट के सबसे ऊंची चोटी पर खड़ा था तो मुझे वाइड व्यू, मतलब चौड़ा सा व्यू दिख रहा था सामने में, और मुझे फील हो रहा था, मुझे काफ़ी सारे इमोशंस आ रहे थे। और मुझे सबसे ज़्यादा पोलाइटनेस वाली फीलिंग आ रही थी, ह्यूमिलिटी, मतलब कि पोलाइटनेस, किसी से अच्छा व्यवहार करना, या फिर बहुत अच्छी वाली फीलिंग आ रही थी। द फिजिकल इन मी सीम्ड टू से थैंक गॉड इट्स ऑल ओवर, हाउएवर इंस्टेड ऑफ बीइंग जुबिलेंट देयर वाज ए टिंज ऑफ सैडनेस। तो वहाँ पे सबसे ऊंची चोटी पे पहुँचने के बाद जो है, फिजिकल मतलब अंदर से उसका बॉडी जो है पूरा थक गया था। तो फिजिकल स्ट्रेंथ जो है वो कह रहा था थैंक गॉड हम लोग पहुँच गए। अब देखो वहाँ पे पहुँचने के लिए काफ़ी ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है। वो थक गए होंगे बीच में, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी, वो चढ़ाई करते रहे, बीच में रेस्ट लेते होंगे, फिर चढ़ाई करते होंगे। तो ऐसे जो है उन्होंने हार नहीं मानी, और कैसे फिजिकल स्ट्रेंथ, जितना पावर है उन सबको यूज़ करके वहाँ तक चढ़ाई की। तो उनका बॉडी कह रहा है थैंक गॉड हम सब यहाँ पहुँच गए एटलीस्ट। और या इंस्टेड ऑफ बीइंग जुबिलियंट, मतलब कि
बिना बहुत ज़्यादा खुश नहीं हुए हम। बहुत ज़्यादा खुशी होने के बजाय थोड़ी सी सैडनेस वाली फीलिंग आ रही थी। सबसे पहले तो वहाँ खड़े हुए तो पोलाइटनेस और हम्बलनेस वाली फीलिंग आ रही थी, और जैसे ही चोटी पे पहुँच गए तो बहुत ज़्यादा खुशी नहीं होने के बजाय बहुत काफ़ी ज़्यादा दुख हो रहा था। अब क्या था, वॉज इट बिकॉज आई हैड ऑलरेडी डन द अल्टीमेट इन क्लाइंबिंग? क्या वो इस वजह से हो रहा था कि मैंने चढ़ाई कर ली, एंड देयर वुड बी नथिंग हायर टू क्लाइम एंड ऑल रोड्स हेयर आफ्टर वुड लीड डाउन? क्या कोई ऐसा बात था इसलिए मैं दुखी था कि मैंने सबसे ऊंची चोटी पे चढ़ाई कर ली है, अब इससे ज़्यादा चोटी तो कोई है नहीं? क्या मैं इसलिए दुखी था? ऐसे वो मन में सोच रहा है। अलग अलग टाइप की फीलिंग आती है, मतलब खुश भी हो रहे हैं वो लोग, सैड भी हो रहे हैं, और बता रहे हैं कि अब क्या आप इसलिए सैड होते हैं कि इससे ज़्यादा ऊंचा कोई पहाड़ अब है नहीं, अब अगर हम नीचे उतरेंगे तो डाउन ही जाते जाएंगे, इससे ज़्यादा ऊंची चोटी है नहीं कोई, तो मैंने सफ़र तय कर लिया, क्या इसलिए मुझे सैडनेस फील हो रही है? मतलब मिक्स फीलिंग आती है, खुशी भी हो, सैड भी हो। By climbing the summit of Everest, you are overwhelmed by a deep sense of joy and thankfulness. और जब आपने चढ़ाई पूरी कर ली तो आपको बहुत ज़्यादा खुशी, इंजॉयमेंट वाली फीलिंग आती है, बहुत ज़्यादा खुशी और थैंकफुलनेस वाली फीलिंग भी आती है कि थैंक गॉड मैं यहाँ तक एटलीस्ट पहुँच गया, सही सलामत हूँ। इट इज़ अ जॉय विच लास्ट ए लाइफ टाइम। और ये वाली खुशी जो होती है वो ज़िंदगी भर चलती है, ज़िंदगी भर खुश देने वाली। मतलब जब आप आंख बंद करके सोचोगे ना, मैंने एवरेस्ट की सबसे ऊंची चोटी तक चढ़ाई कर ली है, तो आपको जो है ना ये खुशी ज़िंदगी भर देगी। द एक्सपीरियंस चेंजेस यू कम्प्लीटली। और आपका जो एक्सपीरियंस रहेगा उस चढ़ाई के दौरान काफ़ी सारी घटनाएँ घटती हैं। कभी माउंटेन जो है फिसल जाता है, कभी लैंडस्लाइड हो जाता है, तो कभी हम थक जाते हैं, कभी आंधी तूफान आ जाता है। उन सबको क्रॉस करके जो है एक हिम्मत के साथ पोटेंशियल के साथ जो हम कंप्लीट करते हैं उस काम को, तो वो जो है हमारा एक्सपीरियंस जो होता है उतार चढ़ाव सब चीज़ के बीच में, जब हम ऊपर चढ़ते हैं तो वो जो है आपकी एक्सपीरियंस एकदम कम्प्लीटली चेंज हो जाता है। द मैन हु हैज़ बीन टू द माउंटेन्स इज़ नेवर द सेम अगेन। और वो इंसान माउंटेन्स चढ़ने के बाद कभी भी सेम इंसान नहीं रह जाता है, मतलब उनको काफ़ी चीज़ों का एक्सपीरियंस हो जाता है और वो समझदार हो जाते हैं। अब जब मैंने माउंट एवरेस्ट को क्लाइंब कर लिया है तो एज आई लुक बैक एट लाइफ आफ्टर क्लाइंबिंग एवरेस्ट आई कैन नॉट हेल्प रिमार्किंग अबाउट द अदर समिट। तो जब ये पीछे मुड़ के देखता है अपनी ज़िंदगी में कि मैंने माउंट एवरेस्ट को क्लाइंब किया था, चढ़ाई की थी, तो और ये उसको महसूस होता है कि हमारे अंदर भी एक समिट है, हमारे अंदर भी एक हाईएस्ट पॉइंट है जिसको कि अचीव करना इतना आसान नहीं है। द समिट ऑफ द माइंड। द समिट मतलब हमारे माइंड का जो एक हाईएस्ट पॉइंट है, जो चीज़ अचीव करना नो लेस फॉर्मिडिएबल, मतलब ये डरावना नहीं है, ये माइंड का हाईएस्ट पॉइंट जो है ये डरावना नहीं है, एंड नो ईजियर टू क्लाइम। लेकिन इतना आसान भी नहीं है कि आप इसकी चढ़ाई कर लोगे, मतलब ये इतना भी आसान नहीं है कि माउंट एवरेस्ट की चढ़ाई कर लिए तो आप ज़िंदगी के हर चढ़ाव को आप पार कर लोगे, ऐसा नहीं है। हमारे माइंड का जो हाईएस्ट पॉइंट है वो भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और बहुत हार्ड है उसको अचीव करना। Even when getting down from the summit, once the physical exhaustion had gone, I began asking myself the question why I had climbing Everest. अब जो है HPS आलू वालिया जी जब वापस उतरने लगी, अपने सबसे हाईएस्ट पॉइंट को पहुंच के वहाँ पे अचीव करके वहाँ से जब वापस उतरने लगी, तो जब वो पूरा बहुत ज़्यादा थक गए थे, उसका बॉडी काम नहीं करने लगा था, फिजिकली बहुत ज़्यादा थक गए थे, तो वो अपने आप से खुद से सवाल पूछता है कि मैंने माउंट एवरेस्ट को चढ़ना शुरू ही क्यों किया। डेफिनेटली आपके दिमाग में भी ये बात आती होगी कि हमको क्यों ही चढ़ना है, क्या करना है चढ़ के, तो इसके दिमाग में भी आया Why did the act of reaching the summit have such a hold on my imagination? क्यों मैंने ठान लिया था, और क्यों लोग ठान लेते हैं इमेजिनेशन में कि हमें समिट वहाँ पे पहुँचना है, माउंट एवरेस्ट पे चढ़ाई करनी है, क्यों? इट वॉज ऑलरेडी अ थिंग ऑफ द पास्ट। और जब मैंने चढ़ाई कर ली है तो ये चीज़ जो है पास्ट बन चुका है अब मेरा। इट वुड बिकम मोर रिमोट। और ये जो है धीरे धीरे और पास्ट बनता जाएगा, दिन बीतते जाएगा और ये पास्ट में बदलता जाएगा। एंड देन व्हाट वुड रिमेन। और फिर क्या बचेगा? वुड माई मेमोरीज फेड स्लोली अवे। क्या मेरी जो मेमोरी है, मेरी जो यादें हैं वो धीरे धीरे धुंधली पड़ती जाएगी और हम भूल जाएंगे? All these thoughts leads me to question myself as to why people climb mountains। और ये सब चीज़ जो है उसके दिमाग में आ रहा था जब वो उतर रहा था नीचे,
माउंटेन से जब उतर रहा था। इट इज़ नॉट ईजी टू आंसर द क्वेश्चन। ये जवाब देना इतना भी आसान नहीं है कि हमने क्यों ही हमने चढ़ाई की माउंट एवरेस्ट की, ठीक है। द सिंपलेस्ट आंसर वुड बी, सबसे सरल जो उत्तर होगा, एज अदर्स हैव सेड, जो लोग कहते हैं, बिकॉज इट इज़ देयर, क्योंकि माउंटेन है इसलिए हम उसे चढ़ाई करते हैं। ये सबसे सिंपल आंसर होगा। लेकिन इट प्रेजेंट्स ग्रेट डिफ़िकल्टीज़, लेकिन जो है इसमें बहुत सारी डिफ़िकल्टीज़ होती है, बहुत सारी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। मैन टेक्स डिलाइट इन ओवरकमिंग ऑब्स्टेकल्स, और लोग जो है बड़ी बड़ी मुश्किलों को पार करते हैं तो उससे उसको खुशी मिलती है कि मैंने इतना कठिन कार्य को पूरा कर लिया, इससे उसको हिम्मत मिलती है कठिन कार्य करने से। द ऑब्स्टेकल इन क्लाइंबिंग अ माउंटेन आर फिजिकल, और ये जो मुश्किलें आती हैं माउंट एवरेस्ट को चढ़ने के लिए, ये फिजिकल होती है, मतलब काफ़ी सारे स्ट्रेंथ की ज़रूरत होती है, हिम्मत की ज़रूरत होती है, स्टेमिना की ज़रूरत होती है ना चढ़ने के लिए। तो ये सब करने में जो है अच्छा लगता है कि हम मुश्किल कार्य कर रहे हैं, उसके बाद दिल को खुशी मिलती है कि हमने इतना बड़ा कार्य को पूरा कर लिया। अ क्लाइंब टू अ समिट मीन्स इंड्योरेंस, परसिस्टेंस एंड विल पावर। तो वही माउंटेन क्लाइंब कर सकते हैं जिसके पास इंड्योरेंस रहते हैं। इंड्योरेंस, परसिस्टेंस एंड विल पावर होते हैं। इंड्योरेंस का मतलब होता है फिजिकल पावर, फिजिकल स्ट्रेंथ, आप फिजिकली कितने स्ट्रांग हो, आपका बॉडी कितना काम कर सकता है, कितना चढ़ाई कर सकता है। और परसिस्टेंस, जिसमें लगे रहने की, जो काम आप कर रहे हो उस काम में लगे रहने की हिम्मत, जैसे कि बीच में ना छोड़ देना। जैसे आप अगर माउंटेन्स की चढ़ाई करोगे ना, तो थोड़े ही देर में जब आप थक जाओगे, 2-3 घंटे चलोगे, ये ऊपर चढ़ाई करोगे, तो उसमें बहुत ज़्यादा फिजिकल स्ट्रेंथ की ज़रूरत होती है। तो आपको लगेगा कि मैं क्यों ही चढ़ रहा हूँ माउंटेन, तो उस समय जो हिम्मत लगाती है कि नहीं, हमें चढ़ना है, जिस काम को हम स्टार्ट किए हैं उसको कंप्लीट करना है बिना बीच में रुके हुए, वो होता है परसिस्टेंस। एंड विल पावर, जो अंदर से आवाज़ आती है कि हमें ये काम को कंप्लीट करना है या फिर हमें इस काम को पूरा करना है, मतलब अंदर से आवाज़ आती है कि हमें करना है। ये रोकने वाले बहुत मिलेंगे, लेकिन अंदर से अगर आप सोच लोगे कि हमें किसी भी कार्य को पूरा करना है तो फिर कोई नहीं रोक सकता है। मतलब फिजिकल स्ट्रेंथ ज़रूरी है, किसी भी कार्य को लगातार करते रहना पड़ेगा आपको, और अंदर से आपको अंदर की आवाज़ की ज़रूरत है जो कि आपको ये काम करने में सफल बनाएगा। द डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ दिस फिजिकल क्वालिटीज़ इज़ नो डाउट एक्सिलरेटिंग एज इट वॉज फॉर मी ऑल्सो। और ये तीनों क्वालिटीज़ जो है ये मेरे तरफ से भी होगा कि जो भी इंसान पहाड़ों की चढ़ाई करते हैं उसमें ये 3 क्वालिटीज़ तो होना भी चाहिए, ये मैं भी एग्री कर रहा हूँ। आई हैव मोर पर्सनल आंसर टू द क्वेश्चन, और ये कह रहा है कि मेरे पास और भी उत्तर हैं इस जवाब को देने के लिए कि लोग चढ़ाई क्यों करते हैं, क्योंकि वो वहाँ पे हैं इसलिए चढ़ाई करते हैं, या फिर उसका कुछ रीज़न है, या फिर वो फेमस हो जाएंगे इसलिए चढ़ाई करते हैं, या फिर क्यों करते हैं। फ्रॉम माई चाइल्डहुड आई हैव बीन अट्रैक्टेड बाय माउंटेन्स, और ये अपने बारे में बता रहे हैं कि बचपन से ही इनको जो है माउंटेन से, पहाड़ों से बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन था, उसको पसंद था वहाँ जाना, पहाड़ पे चढ़ना, या फिर वो अट्रैक्ट करते थे माउंटेन इसको। आई हैड बीन मिजरेबल लॉस्ट व्हेन अवे फ्रॉम माउंटेन्स इन द प्लेन्स। तो उनको माउंटेन चूँकि बहुत ज़्यादा पसंद था, तो वो कहीं अगर जाते थे और वहाँ माउंटेन्स नहीं रहता था तो वो बहुत ज़्यादा दुखी हो जाते थे, सैड हो जाते थे, और अपने आप को लॉस्ट फील करते थे, क्योंकि उनको माउंटेन्स बहुत ज़्यादा पसंद था, पास में उसको अट्रैक्शन था, उसको अंदर से पसंद था। माउंटेन्स आर नेचर एट इट्स बेस्ट, क्योंकि उनका जो मानना था कि नेचर जो है वो सबसे, नेचर में माउंटेन्स जो है वो सबसे बेस्ट चीज़ है, क्योंकि देयर ब्यूटी एंड मैजेस्टी पोज अ ग्रेट चैलेंज, क्योंकि उसकी जो सुंदरता है, उसका जो भव्य सुंदरता है, और मैजेस्टिक पोज मीन्स होता है बहुत ही पावरफुल पोज, बहुत जैसे राजा महाराजा होते हैं ना बहुत पावरफुल, तो वैसे बहुत पावरफुल लगते हैं कि माउंटेन जो है वो बहुत ही ब्यूटीफुल तो है ही और पावरफुल है, और वो हमें चैलेंज दे रहे हैं कि कम ऑन क्लाइंब मी, मतलब कि हमारा चलो आ जाओ हमारे ऊपर चढ़ के दिखाओ, मतलब लगता है कि वो एक चैलेंज दे रहा हो हमें। इसलिए जो है इसको HPS अहलूवालिया जी को बहुत ज़्यादा पसंद था नेचर और माउंटेन्स। एंड लाइक मेनी आई बिलीव दैट माउंटेन्स आर अ मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन विद गॉड, और बहुत लोगों की तरह मुझे भी ऐसा लगता है कि कम्युनियन विद गॉड, कम्युनियन का मतलब होता है जिसका रिलेशन गॉड से बहुत ज़्यादा अच्छा हो, वो मीन्स हम सब जैसे अल्लाह ताला से दुआ करते हैं, भगवान से प्रार्थना करते हैं कि करते हैं ना, तो हमसे ज़्यादा कनेक्ट होने में तो टाइम लगता है ऊपर वाले से। अब कम्युनियन, पहाड़ इतना ऊंचा है, तो ऐसा लोगों का मानना है कि सबसे ज़्यादा जो है कनेक्शन पहाड़ों और ऊपर वाले के बीच में होता है, जो कि बहुत नज़दीक है उनके, तो ये इनका भी मानना था।
लोगों का जो मानना था कि माउंटेन जो होता है वो बहुत ही आसानी से इजीली कम्युनिकेट कर लेते हैं, बातें कर लेते हैं, ऊपर वाले से कनेक्शन बना लेते हैं। तो वो इनका भी मानना था। और जो उनको माउंटेन बहुत ज़्यादा पसंद था ना HPS आहलूवालिया जी को, तो वो जो भव्य उसकी जो सुंदरता है और नेचर का सबसे बेस्ट चीज़ इसको लगता था माउंटेन, और इसलिए जो है उसको पहाड़ों पे चढ़ने का आइडिया मिला होगा मे बी। वंस हैविंग ग्रांटेड दिस द क्वेश्चन रिमेन्स व्हाई एवरेस्ट। अब जब इस सवाल का उत्तर मिल गया है कि हम पहाड़ पे क्यों चढ़े, तो अब क्या सवाल आता है कि हम एवरेस्ट के बारे में ही क्यों सोच रहे थे, हम एवरेस्ट पे ही क्यों चढ़े। बिकॉज इट इज़ द हाइएस्ट, द माइटिएस्ट एंड द डिफाइड मेनी प्रीवियस अटेम्प्ट्स। अब जो अगला सवाल था कि माउंट एवरेस्ट ही क्यों चुना, क्योंकि लोग कहते हैं या फिर ये भी कहते हैं कि माउंट एवरेस्ट जो है सबसे ज़्यादा ऊंचाई है, सबसे ज़्यादा हाईएस्ट है इसका पॉइंट, और माइटिएस्ट एंड डिफाइड। और बहुत सारे लोगों ने जो है इसको चढ़ने से मना कर दिया, इस पर चढ़ नहीं पाए, उन्होंने हार मान ली। इस वजह से भी जो है माउंट एवरेस्ट को इन्होंने चुना कि मैं हार्ड वाली चीज़ों को, कठिन कार्यों को करके जो है ना बहुत खुशी मिलती है, जो कोई नहीं कर सका वो इसने कर दिखाया, ये वाली फीलिंग आती है, बहुत ज़्यादा स्ट्रांगनेस वाली फीलिंग आती है। इट टेक्स द लास्ट वंस ऑफ वंस एनर्जी, इट इज़ अ ब्रूटल स्ट्रगल विथ रॉक एंड आइस। और जब इतना खतरनाक डिसीजन ये लोग ले ही लेते हैं एवरेस्ट पे चढ़ने के लिए, तो ये ऐसा नहीं है कि माउंट एवरेस्ट पे चढ़ना बहुत ज़्यादा आसान है। इसमें जो है आप सारी मेहनत, सारी ताकत लगा देते हैं, और लास्ट वंस ऑफ वंस एनर्जी, मतलब आपकी एनर्जी का जो थोड़ा सा भी पार्ट बचा हुआ है ना आपकी बॉडी में, थोड़ा सा भी एनर्जी उसको भी वहाँ पे लगाना पड़ता है चढ़ने के लिए। और ये बहुत ही खतरनाक स्ट्रगल होता है, बहुत ही हरा देने वाला स्ट्रगल होता है। चट्टान तो रहता ही है पहाड़ पे, चट्टान पे आइस, बर्फ भी रहती है, तो उस पर चढ़ाई करना जो ये और ज़्यादा कठिन बन जाता है यहाँ पे। वंस टेकन अप इट कैनॉट बी गिवन अप हाफ वे इवन व्हेन वंस लाइफ इज एट स्टेक। और जब आपने चढ़ाई स्टार्ट कर देते हो तो वापस इट कैनॉट गिवन अप हाफ वे इवन व्हेन इट्स हाफ इट्स स्टे, ठीक है। तो आपसे वापस उतरने का ये नहीं रह जाता है कि आप आधा चढ़ाई कर लिए फिर वापस उतर गए जब आप थक गए, तो ऐसा नहीं है। अगर आप आधा वहाँ पे चढ़ाई कर लोगे, जो कि बहुत मुश्किल से चढ़ोगे, द पैसेज बैक एज इज डिफिकल्ट एज द पैसेज ऑनवर्ड्स। तो जब आप कुछ पीछे मुड़ के देखोगे और थक जाओगे, तो आपको जितना उतरने में भी तो उतना ही मेहनत लगेगा ना। ऐसा तो नहीं है कि फिसल गए और वहीं से नीचे पहुँच गए, ऐसा नहीं है, आपको उतना ही मेहनत लगेगा नीचे उतरते समय भी। तो ये लगता है क्या कि हम क्यों वापस जाएं, इससे अच्छा है कि हम जितना नीचे उतरेंगे उतना से हम अपने मेन पॉइंट पे पहुंच जाएंगे। एंड देन व्हेन द समिट इज क्लाइम्ड, और जब आप वहाँ पे अपनी माउंटेन की सबसे पीक पॉइंट पे पहुंच जाते हो, देयर इज़ द एक्सिलरेशन एंड द जॉय ऑफ हैविंग डन समथिंग। और वहाँ पे आप एक्सहेल करते हो, मतलब लंबी सी राहत भरी सांस लेते हो, और वहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा खुशी मिलती है कि आपने कुछ अचीव कर लिया है, आपने जो सोचा था, जो ठाना था, उसको आपने पूरा कर लिया है। द सेंस ऑफ अ बैटल फाउट द एंड वॉन। और हमारे दिमाग में जो बैटल चलता रहता है, जो फाइट होता है, उसको भी आप जीत लेते हैं कि हम नहीं चढ़ाई कर पाएंगे। मतलब बीच में काफ़ी सारे थॉट्स आते हैं इंसान को, जब चढ़ाई करते हैं तो क्या मैं चढ़ पाऊँगा, क्या मैं नहीं चढ़ पाऊँगा, क्या मैं गिर जाऊँगा वहाँ से, या फिर मैं थक जाऊँगा। बीच में काफ़ी सारी मन में रुकावटें आती हैं, लेकिन उन सब से फाइट करके जो है, जब आप वहाँ पे चढ़ाई कर लेते हो, आप जीत जाते हो, तो आपको बहुत ज़्यादा खुशी मिलती है। देयर इज़ अ फीलिंग ऑफ विक्ट्री एंड द हैप्पीनेस। और वहाँ पे जीत वाली खुशी मिलती है और बहुत ज़्यादा हैप्पीनेस भी फील होता है। उनको ऐसा लगता है कि उन्होंने युद्ध में जो है जीत हासिल कर दी है, विक्ट्री वाली फीलिंग आती है, जीत वाली, और बहुत ज़्यादा खुशियाँ भी उसको मिलती है। ग्लिम्सिंग अ पीक इन द डिस्टेंस आई गेट ट्रांसपोर्टेड टू अनदर वर्ल्ड। जब वहाँ पे सबसे ऊंचे पहाड़ पे जाके वहाँ से दुनिया को देखते हैं ऊपर से, तब उसको ऐसा फील होता है कि वो अलग ही दुनिया में पहुँच गए हैं। आई एक्सपीरियंस अ चेंज विद इन माई सेल्फ विच कैन ओनली बी कॉल्ड मिस्टिकल। और मैंने अपने आप में बहुत बड़ा चेंज महसूस किया, जो कि बहुत ज़्यादा अलग था, बहुत डिफरेंट पर्सन बना दिया मुझे, पहले जैसा नहीं रहा, इस टाइप के बारे में कह रहे हैं। और वहाँ पे पहुँच के उसको ऐसा फील होता है कि वो अलग ही दुनिया में पहुँच गए हैं, जब वहाँ से वो सब दूसरे पहाड़ों को देखते हैं, और उसे ऐसा फील होता है, मिस्टिकल मीन्स स्पिरिचुअल वाली फीलिंग आती है, कि बहुत ज़्यादा धार्मिक वाली फीलिंग आती है। बाय इट्स ब्यूटी, aloofness, might, ruggedness, and the difficulties encountered on the way, the peak draws me to it as Everest did। और जब एवरेस्ट पे चढ़ के उन्होंने दूसरे सब पहाड़ों को देखा, एवरेस्ट तो सबसे ऊंची चोटी है ना, तो उसके बगल में और सारे जो पहाड़ थे उसको देखा, तो उसकी जो सुंदरता है उसको भी आकर्षित, इस
HPS आहलूवालिया जी को आकर्षित कर रहे थे। उनकी सुंदरता, बाकी पहाड़ भी तो सुंदर थे, फुलनेस, उसकी स्ट्रेंथ, वो जितने स्ट्रॉन्ग दिख रहे थे, माइट मतलब एकदम शान से खड़े हैं, मैजेस्टिक तरीके से वो खड़े रहते हैं, कितनी पावरफुल तरीके से वो खड़े रहते हैं। और यही सारी क्वालिटीज़ जो है एवरेस्ट की भी इस HPS आहलूवालिया जी को बहुत पसंद आई थी, क्योंकि इसमें बहुत सारे डिफ़िकल्टीज़ रहते हैं, चढ़ने में काफ़ी परेशानियाँ आती हैं, और इसी डिफ़िकल्टीज़ को पार करना और ऑब्स्टेकल, सारे परेशानियों को पार करने में जो खुशी मिलती है वो इसको महसूस हुआ था। और दूसरे पहाड़ों को देख के भी इसको ऐसे ही फील हो रहा था। इट इज़ चैलेंज दैट इट इज़ डिफ़िकल्ट टू रेसिस्ट। ये चैलेंजिंग तो है, लेकिन अगर आपके अंदर से आवाज़ आ रही है कि आपको कंप्लीट करना है, चढ़ना है, इसको कंप्लीट करना है इस ऑब्स्टेकल को, तो आप पीछे मुड़ के नहीं देख सकते। वहाँ पे आपको हिम्मत लगा के, जुटा के वो काम कर लेना चाहिए, और कर लेते हैं लोग अगर दिल में तमन्ना रहती है उस चीज़ को पाने की। तो अब देखते हैं आगे। लुकिंग बैक आई फाइंड दैट आई हैव नॉट येट फुल्ली एक्सप्लेन्ड व्हाई आई क्लाइम्ब एवरेस्ट। और जब मैं वापस देखता हूँ कि मैंने जितनी चीज़ें आपको बताई कि मैंने क्या क्या फील किया, तो लगता है कि मैंने पूरी तरीके से आपको नहीं बता पाया है, क्योंकि ये ऐसा है, इट इज़ लाइक आंसरिंग ए क्वेश्चन व्हाई यू ब्रीथ। ये एक ऐसा उत्तर है, ऐसा लग रहा है कि हम अगर क्वेश्चन पूछेंगे आपसे कि आप सांस क्यों लेते हो, तो काफ़ी सारे लोगों का अलग अलग आंसर होगा कि हम जिंदा रहने के लिए सांस लेते हैं, या फिर बॉडी का वो फंक्शन है इसलिए हम सांस लेते हैं। तो इस तरह से हम ना मतलब एक प्रॉपर आंसर नहीं बता पाएंगे। उसी तरह मैंने एवरेस्ट को ही चढ़ाई क्यों स्टार्ट की, एवरेस्ट पे ही चढ़ना क्यों शुरू किया, इसका भी कोई परफेक्ट आंसर नहीं है। जैसे कि हम किसी से सवाल पूछेंगे, व्हाई डू यू वांट टू गुड एक्ट्स, व्हाई डू यू हेल्प योर नेबर, मतलब आप अपने पड़ोसियों की मदद क्यों करते हैं। अगर हम पूछेंगे आपसे सवाल कि आप अपने पड़ोसियों की मदद क्यों करते हैं, आप क्यों अच्छे अच्छे कार्य करते हैं, अच्छी अच्छी चीज़ें करते हैं, तो इसका आंसर क्या होगा, क्योंकि हमको अच्छा फील होता है अंदर से, हमारी आत्मा शांत होती है, मतलब हमारी आत्मा खुश होती है, हमें अच्छा फील होता है, महसूस होता है, इसलिए हम दूसरों के साथ अच्छा करते हैं, या फिर नेबर की मदद करते हैं। मतलब अलग अलग आंसर हो सकते हैं। या फिर हमें बनना, अच्छा दिखावा करना है समाज में, इसलिए हम दूसरों की मदद करते हैं। काफ़ी लोगों के अलग अलग पर्सपेक्टिव हो सकते हैं। उसी तरह से ही ये भी बताना बहुत ज़्यादा मुश्किल है कि हमने पहाड़ एवरेस्ट को ही क्यों चुना चढ़ाई करने के लिए। देयर इज़ नो फाइनल आंसर पॉसिबल, इसका कोई एक सेम उत्तर नहीं हो पाएगा। And then there is the fact that Everest is not just a physical climb. The man who has been to the mountain top becomes conscious in a special manner of his own smallness in this large universe. अब यहाँ पे कह रहे हैं ऐसा नहीं है जो एवरेस्ट क्लाइंब करते हैं सिर्फ फिजिकल स्ट्रेंथ की ज़रूरत होती है, मतलब आप फिजिकली बॉडी से कितने ज़्यादा फिट है, इसमें जो है और भी कई तरह की बातें शामिल होती है। तो सबसे ऊपर वाली चढ़ाई जब आप कर लेते हो, तो वहाँ से जब दुनिया को देखते हो, तो ऐसा फील होता है कि हम तो बस छोटा सा, इस इतने बड़े यूनिवर्स का, इतने बड़े दुनिया का बस हम एक छोटा सा पार्ट ही तो हैं। हम इतने भी महान नहीं है, हम क्वीन नहीं हैं, हम राजा महाराजा नहीं हैं, हम सिर्फ इतने बड़े दुनिया का एक छोटा सा पार्ट है, क्रिएचर है। ये उसको वहाँ पे जाके फील होता है। द फिजिकल कॉन्क्वेस्ट ऑफ अ माउंटेन इज़ ओनली वन पार्ट ऑफ द अचीवमेंट। और हमारी ज़िंदगी का जो है सिर्फ ये एक पार्ट है, अचीवमेंट का, सफलता का जो है एक पार्ट है कि हमने माउंट एवरेस्ट की चढ़ाई कर ली, वहाँ पे हमने अचीवमेंट कर लिया, जो ठाने थे उसको कंप्लीट कर लिया। ये हमारी ज़िंदगी का सिर्फ छोटा सा एक हिस्सा है। देयर इज़ मोर टू इट देन दैट, और इससे बहुत सारी चीज़ें और भी रहती है करने के लिए, कंप्लीट करने के लिए। ये बस एक छोटा सा पार्ट है। इट इज़ फॉलोड बाय सेंस ऑफ फुलफिलमेंट, और वहाँ पे जाके बहुत फुलफिल वाली फीलिंग आती है कि हमने इस चीज़ को अचीव कर लिया है, जो कि मेरे बकेट लिस्ट में था, या फिर मैंने उसको चढ़ाई करने के लिए बहुत मेहनत की थी और मैंने उसको पूरा कर लिया है। ये वाली फीलिंग आती है। देयर इज़ द सेटिस्फैक्शन ऑफ अ डीप अर्ज टू राइज अबव वन सराउंडिंग। और यहाँ पे ये वाली फीलिंग आती है कि बाकी सराउंडिंग जो हमारे आसपास के लोग हैं उनसे मैं काफ़ी ऊपर उठ चुका हूँ और इतने बड़े माउंटेन को क्लाइंब कर चुका हूँ। ये वाली अंदर से ना खुशी वाली फीलिंग रहती है। इट इज़ द इटर्नल लव फॉर एडवेंचर इन मैन। और बहुत सारे लोग ऐसे भी होते हैं जो कि एडवेंचर लवर होते हैं, जिनको कि ज़बरदस्ती नहीं होता, उनको माउंटेन पर चढ़ाई करना पसंद होता है। जैसे बंजी जंपिंग हो गया, वहाँ से कूदने में अच्छा लगता है कि हमको अच्छा वाला फीलिंग, खुशी महसूस होती है एडवेंचर लवर को। द एक्सपीरियंस इज़ नॉट मेयरली फिजिकल। और ऐसा नहीं है कि पहाड़ पे चढ़ना सिर्फ फिजिकली एक्सपीरियंस होता है।
सिर्फ फिजिकली एक्सपीरियंस नहीं होता है, मन की शांति के लिए भी लोग कूदते हैं, पहाड़ों से कूद जाते हैं, पैराशूट में जाते हैं और बंजी जंपिंग करते हैं। वो मन की शांति के लिए और खुशी के लिए जाते हैं। वो उसको एडवेंचर करना पसंद होता है, नई नई चीज़ें करना। इट इज़ इमोशनल एंड इट इज़ स्पिरिचुअल। और ये जो है भावनात्मक, मन को शांति देती है, और स्पिरिचुअल मतलब ये धार्मिक चीज़ों की तरह इसमें भी इसको बहुत ज़्यादा खुशी मिलती है। जैसे कि आप अगर पूजा पाठ करते हो या फिर आप नमाज़ पढ़ते हो तो आपको फील होगा कि अंदर से अलग टाइप की पीस, खुशी वाली फीलिंग आती है। कंसिडर ए टिपिकल क्लाइंब टुवर्ड्स द समिट ऑन द लास्ट हाइट्स। यू आर शेयरिंग अ रोप विद अनदर क्लाइंबर। यू फर्म इन, ही कट्स द स्टेप्स इन द हार्ड आइस। और जब आप माउंटेन पे चढ़ाई करते हैं और वहाँ पे पहुँचने वाले ही रहते हैं तो शेयरिंग अ रोप, जब आप रस्सी को शेयर करते हैं, जैसे कि हम पहाड़ पे चढ़ाई कर रहे हैं, कुछ रहता है बड़ा सा, उसको ऐसे गाड़ें और फिर चढ़ाई किए, फिर अपने पार्टनर को दिए, फिर वो वहाँ पे लगाया, फिर उसने चढ़ाई की, फिर वो वहाँ से रस्सी फेंकता है, फिर ये चढ़ाई करता है। इस तरह से जब हमने रोप को शेयर किया तो वो अलग वाली बॉन्डिंग बनी, फीलिंग्स आई। यू फर्म हिम, फिर आप उस पर चढ़ाई करते हुए कट्स द स्टेप इन द हार्ड आइस, फिर वहाँ से उसको उखाड़ के फिर आगे लगाया जाता है। तो ये शेयरिंग वाला जो नेचर आता है तो उसमें भी बहुत ज़्यादा इमोशन वाली फीलिंग रहती है। देन ही बिलीव्स एंड यू इंच योर वे अप, द क्लाइंब इज ग्रीन, योर स्ट्रेन एवरी नर्व एज यू टेक एवरी स्टेप। और जब आप एक कदम भी ऊपर बढ़ाते हैं तो आपके जो नर्व का जो सिस्टम रहता है उसको बहुत ज़्यादा फोकस लगा के करना पड़ता है कि कहीं अगर गलत कदम रखे तो फिसल भी सकते हैं। बहुत फिसलन रहता है ना, पहाड़ में बर्फ़ रहते हैं बहुत सारे, उस पर आपको चढ़ाई करनी है। तो जो दो लोग मिलके बॉन्ड बना के जो चढ़ाई करते हैं तो मतलब हमारे शरीर का एक एक नर्व जो है वो सब कॉन्शियस में रहता है कि हमको सही से चढ़ाई करनी है। फेमस क्लाइंबर्स हैव लेफ्ट रिकॉर्ड्स ऑफ द हेल्प गिवन बाय अदर्स। और जो बहुत सारे फेमस क्लाइंबर्स है जो उस पहाड़ पे चढ़ाई कर चुके हैं, चढ़ चुके हैं, उसमें उसके रिकॉर्ड्स में बताया जाता है कि उन्होंने किन किन से हेल्प ली, किन किन से मदद ली। दे हैव ऑल्सो रिकॉर्डेड हाउ दे नीडेड जस्ट दैट हेल्प। और उन्होंने ये भी दिखाया है उसमें कि उसको कैसे ज़रूरत पड़ी थी और कैसे दूसरे ने उन्हें हेल्प किया था और जिस समय उसको ज़रूरत थी। बहुत सारी चीज़ें रिकॉर्डेड हैं, बहुत सारे लोगों की रिकॉर्डेड फॉर्म मिल जाएंगे आपको कि उन्होंने चढ़ाई की, जब उसको थोड़ा सा मदद चाहिए था तब उनके सहपाठियों ने कैसे उनको मदद किया, तब वो पहाड़ चढ़ पाए। इट मीन्स आप समझ लो पहाड़ पे चढ़ रहे हो, आप एक जगह ऐसा पत्थर टाइप से आ गया कि आप उस पर चढ़ ही नहीं पा रहे हो, बिना हेल्प के नहीं चढ़ पा रहे हो, और उस समय जो है आपके सहपाठियों ने आपका मदद किया है। तो वो वाली जो फीलिंग होती है ना, वो जो पार्ट है, वो अगर मदद नहीं करता तो हम ऊपर जा ही नहीं पाते, हम हार मान लेते। तो वो वाली चीज़ें दिखाई गई हैं, कितना ज़रूरी होता है। ब्रीदिंग इज़ डिफ़िकल्ट, और जैसे जैसे आप ऊपर जाते हो आपको सांस लेना मुश्किल हो जाता है, ये बात भी है। और जब सांस लेने में मुश्किल आ जाएगी ना तो बहुत सारे ख्याल आएंगे। जब सांस ही नहीं ले पाओगे तो दूसरा क्या ही सोच पाओगे आप, दिमाग काम नहीं करने लगेगा कि मैं यहाँ क्यों ही आ गया हूँ। यू कर्स योर सेल्फ फॉर हैविंग लेट योर सेल्फ इन फॉर दिस। और जब आप अपने आप को कोसने लगते हो, जब सांस ही नहीं ले पाते हो, बहुत मुश्किल में पड़ गए हो, तब आप अपने आप को कोसने लगते हो कि मैं यहाँ पे क्यों ही आया, क्यों मेरे दिमाग में ये सब की बातें आई और मैं यहाँ पे चढ़ाई करने के लिए आ गया। यू वंडर वाई यू एवर अंडर टुक द एसेंट। एसेंट मीन्स होता है क्लाइंब, चढ़ाई करना। तो आप सोचने लगते हो कि आपने ये डिसीजन ही क्यों लिया चढ़ाई करने का, क्योंकि जब आप सांस लोगे, जब आप सही फील करोगे तभी ना आप कुछ बड़ा ऊंचा करने का सोचोगे। वहाँ सांस ही नहीं आ रही, मरने के कगार पे हो जाते हैं लोग, और वहाँ पे जब मदद नहीं मिलती है तो प्रॉब्लम होता है। और जब वहाँ पे लोगों ने एक दूसरे की मदद करते हैं और वहाँ पे चढ़ाई करते हैं तो वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है पार्ट। देर आर मोमेंट्स व्हेन यू फील लाइक गोइंग बैक। और वो एक ऐसा क्षण होता है, पल होता है कि आप वापस जाने के बारे में सोचने लग जाते हो, क्योंकि आप सांस ही नहीं ले पाने लगते हो। वहाँ पे जितने ऊपर जाओगे ना, सांस ऑक्सीजन की कमी होने लगती है। इट वुड बी शेयर रिलीफ टू गो डाउन और इंस्टीड ऑफ अप। और वहाँ पे आपको लगने लगता है, फील होता है कि हमको ऊपर जाने के बजाय अब हार मान लेना चाहिए, अब वापस जाना चाहिए ताकि हम सांस तो ले पाएँ। But almost at once you snap out of that mood. There is something in you that does not let you give up the struggle. और वही एक ऐसा मोमेंट रहता है जब आप अगर हार नहीं मानते हो, उस मूड को ऊपर चढ़ाई कर लेते हो, उस सिचुएशन में जब आप हारने के कगार पे रहते हो और आप हार नहीं मानते हो, गिव अप कि हमको करना है, एकदम ठान के रखते हो कि हमको ऊपर चढ़ाई करनी है, उस स्ट्रगल को पार कर लेते हो, तब वो वाली जो फीलिंग होती है, तब लगता है कि आपने बहुत बड़े चीज़ को अचीव कर लिया है, हासिल कर लिया है।
एंड यू गो ऑन, और फिर आप ऊपर चढ़ते चले जाते हो। योर कंपेनियन कीप्स अप विथ यू, और आपके जो कंपेनियंस है, आपके साथ जो चढ़ाई कर रहे हैं, वो भी आपके साथ ऊपर चढ़ते चले जाते हैं। जस्ट अनदर 50 फीट, और ये और 100 मे बी, और ये कहते जाते हैं कि हाँ और 50 फीट ही बचा है, या फिर 100 हो सकता है। कि अब जैसे कि हम सब कुछ मुश्किल कार्य करते तो नहीं लगता है कि हाँ और कर लो, और थोड़ा सा मेहनत कर लोगे तो आप उसको हासिल कर सकते हो। ऐसे होता है ना कि मोरल सपोर्ट करने वाले जो कहते हैं कि ये मुश्किल नहीं है, आप और मेहनत करो और मेहनत करो तो आप उसको हासिल कर लोगे। इसी तरह से उनके सहपाठी लोग भी करते थे कि अब और कुछ ही दूर बचा है, चलो चढ़ाई करते हैं, हार नहीं माननी है, ऐसे बोलते थे वो लोग भी। यू आस्क योर सेल्फ इज देयर नो एंड, फिर आप खुद से पूछते हो क्या इसका कोई अंत नहीं है, मतलब इतना ऊंचा है ना, ऑलरेडी चढ़ते चढ़ते जो है थक चुके हैं। फिर 50 मील दूर है, 50 फीट दूर है, 100 फीट दूर है, या फिर और कितना दूर है, इसका कोई अंत है भी कि नहीं, ये भी मन में ख्याल आ रहे थे उस वक्त। यू लुक एट योर कंपेनियंस एंड ही लुक एट्स यू, आप अपने दोस्तों को देखते हैं, वो आपकी तरफ देखते हैं। यू ड्रॉ इंस्पिरेशन फ्रॉम ईच अदर, फिर एक दूसरे को देख के जो है इंस्पिरेशन लेते हैं कि हाँ मैं कर सकता हूँ, वो भी तो चढ़ाई कर रहे हैं, ऐसा तो नहीं कि मैं अकेले चढ़ाई कर रहा हूँ, वो भी तो कर रहे हैं। तो इस तरह से सब दोनों एक दूसरे से ये होते हैं, इंस्पिरेशन लेते हैं और साथ में चढ़ते हैं। एंड देन फिर क्या होता है, विदाउट फर्स्ट बीइंग अवेयर ऑफ इट यू आर एट द समिट, और बिना मतलब हार नहीं मानते हुए जब चढ़ते चले जाते हो तो आप एक समिट, आप पीक पॉइंट पे पहुंच जाते हो जहाँ पे आपको पहुंचना था। लुकिंग राउंड फ्रॉम द समिट यू टेल योर सेल्फ दैट इट वॉज वर्थ वाइल, जब आप उसकी चढ़ाई जब आप उस पर चढ़ लेते हैं, वहाँ पहुँच जाते हैं, तब आप जब पीछे मुड़ के देखते हैं तो आपको फील होता है कि जितनी कठिनाइयों का मैंने सामना किया है वो सब वर्थ था, मतलब वो सब सही था। उतना अगर मैंने वहाँ पे हार मान ली थी तो वो बहुत गलत होता, और जो कठिनाइयाँ थी उसको मैंने बड़े बहादुरी के साथ सामना किया, वो सब ये था। अदर सिल्वरी पीक्स अपीयर थ्रू द क्लाउड्स, और वहाँ पे पहाड़ ऐसे दिख रहे थे जैसे कि सिल्वर कलर का, चांदी कलर का जो है कोटेड है, क्योंकि पहाड़ जो थी वो पहाड़ पे जो बर्फ थे ढके हुए, वो सब ऐसा लग रहा था कि सिल्वर चांदी की परत जमी हुई है वहाँ पे। और वहाँ पे सारे पहाड़ों पे बादल ही बादल दिख रहे थे, क्योंकि बहुत ऊंचे में ना लगेगा कि पहाड़ पे ही बादल रखा हुआ है। इफ़ यू आर लकी द सन मे बी ऑन दैम, और अगर आप खुशकिस्मत रहे तो वहाँ पे सूरज भी दिखाई देगा, कि पहाड़ के ऊपर लगेगा कि सूरज उग रहा है, और बहुत सारे बादल है जो कि सिल्वर कलर का चमक रहा है। तो ये बहुत ही रेयर सीन मिलता है देखने को। तो ये कह रहा है कि आप खुशकिस्मत होंगे जब आप ऐसे सीन को देखेंगे। द सराउंडिंग पीक्स लुक लाइक ए जेवेल्ड नेकलेस अराउंड द नेक ऑफ योर समिट, तो वहाँ पे आपका जो सराउंडिंग होगा, आपका जो वातावरण होगा आसपास का, वो ऐसा महसूस होता है कि ज्वेलरी मीन्स जेवर है। आप जिस पीक पॉइंट पे पहुंच रहे हैं, जिसका आपका सपना था, और ऐसा लगता है कि आप जिस पहाड़ पे खड़े हो उसका जो नेक है, मतलब वो पहाड़ जो है, वहाँ पे एक बादल सब, और इतना सिल्वर कलर का जो बादल सब और सूर्य सब जो है, वो सब एकदम ज्वेलरी है, वो आपकी सुंदरता को बढ़ावा दे रहा है, एकदम सजा के दे रहा है आपकी विक्ट्री, आपकी सफलता को। बिलो यू सी वास्ट वैलीज स्लोपिंग इन टू द डिस्टेंस, और जब वहाँ से नीचे देखते हो तो लगता है वैली सब जो है स्लोप, मतलब फिसल के नीचे जा रहा है, नीचे की तरफ जा रहा है, क्योंकि आप सबसे ऊंचे खड़े रहते हो उस समय। इट इज़ एन इनॉबलिंग इनरिचिंग एक्सपीरियंस टू जस्ट लुक डाउन फ्रॉम द समिट ऑफ अ माउंटेन, और ये बहुत ज़्यादा भव्य, इनॉबलिंग मतलब होता है बहुत ज़्यादा सुंदर, बहुत ज़्यादा भव्य एक्सपीरियंस जो है, सुंदरता जो है, वो जो है आपका नीचे की तरफ सब मतलब डाउन दिखाई दे रहे हैं, आप ही सबसे ऊपर खड़े हो, आपसे नीचे है सब कोई, इस टाइप वाली फीलिंग आती है। यू बो डाउन एंड मेक योर ओबीडियंस टू विच एवर गॉड यू वर्शिप, और वहाँ पे पहुँचने के बाद आप घुटने टेक के जो भी आप जिस भगवान की भी आप पूजा करते हो, जिस भी रिलीजियन से आप हो, उसको थैंक यू बोलते हो, उसको वर्शिप पूजा करते हो, दुआ करते हो। वहाँ पे पहुँचने के बाद आई लेफ्ट ऑन एवरेस्ट अ पिक्चर ऑफ गुरु नानक, इन्होंने जो है गुरु नानक का पिक्चर वहाँ पे रखा माउंट एवरेस्ट पर जब ये चढ़े थे। तो रावत लेफ्ट अ पिक्चर ऑफ गॉडेस दुर्गा, और रावत जो थे वो भगवान दुर्गा जी का वहाँ पे फोटो रख के आए थे। फू दोरजी लेफ्ट रेलिक ऑफ द बुद्धा, और फू दोरजी जो थे वो लॉर्ड बुद्धा का पिक्चर वहाँ पे रख के आए थे। एडमंड हिलेरी हैड बरीड अ क्रॉस अंडर अ
churned a heap of rocks and stones in the snow. और एडमंड हिलरी जो थे वो क्रॉस सिंबल वहाँ पे सेट करके आए थे। मतलब जो जिस तरह के लोग हैं ना, जिस धर्म को वो मानते हैं, तो उन तरह के अपने गॉडेस को, ऊपर वाले को, अल्लाह को जो है उसका तस्वीर, भगवानों की तस्वीर या फिर जिसको आप वो पूछते हैं उस चीज़ों की तस्वीर वहाँ पे रख के आ रहे थे। दीज आर नॉट सिम्बल्स ऑफ कॉन्क्वेस्ट बट ऑफ रिवरेंस। तो ये सब पिक्चर्स जो वहाँ पे रख के आ जा रहे थे, तो ये ऐसा सिंबल नहीं था कि आप दिखावा कर रहे हैं, आप अपनी विक्ट्री का वहाँ पहचान बना रहे हैं कि मैंने ये चीज़ वहाँ पे रखा। ऐसा नहीं था, वो उन लोग का प्यार था, प्रेम था, अपने भगवान के प्रति जो श्रद्धा थी उसको ये दिखा रहा है कि अपने गॉड को वो कितना मानते हैं और किस तरह से उनकी ही हेल्प से ये लोग ने अपना अचीवमेंट को पूरा किया। और आप अपने गॉड को रेस्पेक्ट दे रहे हो वहाँ पे। ये दिखावा नहीं है, एक विक्ट्री का सिंबल नहीं है कि आपने अपनी गॉडेस, आप जिसको भी रेस्पेक्ट देते हो उसका तस्वीर रखा है। ये एक रेस्पेक्ट वाली फीलिंग है कि आप उनकी वजह से वहाँ तक चढ़ पाए, उन्होंने आपको हिम्मत दी। द एक्सपीरियंस ऑफ हैविंग क्लाइंब टू द समिट चेंजेस यू कम्प्लीटली। और ये जो एक्सपीरियंस है जिससे आप चढ़ाई करते हैं, तो ये आपकी भावनाओं को, आपको पूरी तरह से बदल के रख देता है। देयर इज़ अनदर समिट, इट इज़ विद इन योर सेल्फ। और एक ऐसा समिट भी है, एक ऐसा पीक पॉइंट भी है जो आपके अंदर भी है। इट इज़ इन योर ओन माइंड, और जो आपके दिमाग के अंदर में है। ईच मैन कैरीज विद इन हिमसेल्फ हिज ओन माउंटेन पीक। और हर इंसान जो है अपने अंदर एक, उसके अपने दिमाग में जो है एक समिट विद इन होता है, जो खुद में ही एक पीक पॉइंट होता है। विद इन का मतलब होता है, समिट मतलब होता है पीक पॉइंट, एक चीज़ को अचीव करने की शक्ति। आप हर इंसान के अंदर में एक समिट होता है जो कि हमारे दिमाग में रहता है और वो उसको लेकर चलता है। ही मस्ट क्लाइम टू रीच टू अ फुलर नॉलेज ऑफ हिमसेल्फ। और समिट, खुद के अंदर की समिट का क्या मतलब होता है कि आप खुद को ही नहीं जानते हैं। सबको लगता है कि मैं तो खुद को जानता हूँ, लेकिन ऐसा नहीं होता है। लोग अपने आप को बहुत महान, बहुत ही बड़ा समझते हैं, लेकिन जब आप उस चीज़ को समझ लोगे ना, जब आपको समझदारी आ जाएगी और समझ लोगे कि हम तो कुछ नहीं हैं, हमें खुद को बड़ा नहीं समझना चाहिए, हम तो एक जीव है, बस एक जीव है, हमें अच्छा कार्य करना चाहिए, ये वाली फीलिंग जब आ जाएगी ना, हम इतना भी महान नहीं है, हम गॉड के सिर्फ एक क्रिएचर ही तो हैं, ये वाली बात अगर आपको समझ में आ जाएगी, तब आपको समझ में आएगा कि आप खुद को जान लिए, पहचान लिए। और इस तरह से आप कई सारे लोगों को देखे होंगे, जब उसको ज्ञान मिलता है ना, जब उसको नॉलेज मिल जाता है, तब वो खुद को बड़ा नहीं समझने लगता है, वो पोलाइट, हम्बल हो जाता है, प्यार से बात करने लगता है, किसी से रूड बिहेव नहीं करता। ये नहीं लगता कि मैं ही हूँ दुनिया में, मैं अमीर हूँ तो मैं ही हूँ, गॉड फादर मैं ही हूँ, ऐसा नहीं होता। इट इज़ फेयरफुल एंड अनस्केलेबल, इट कैन नॉट बी क्लाइम्ड बाय एनीवन एल्स। और ये दिमाग का जो समिट पॉइंट है, पीक पॉइंट है दिमाग का, वो उसको नापा नहीं जा सकता, उसको आप पता नहीं कर सकते कि ये कैसे है। उसको क्लाइम करना, उस पर चढ़ाई करना सिर्फ आप ही कर सकते हैं, कोई और उस पर चढ़ाई करके नहीं देगा। मतलब आप खुद को खुद से ही पहचान सकते हैं नॉलेज हासिल करके, कोई और आपको पहचान के नहीं देगा। यूज योर सेल्फ हैव टू डू इट, आपको खुद से ही ये काम करना पड़ेगा। द फिजिकल एक्ट ऑफ क्लाइंबिंग टू द समिट ऑफ अ माउंटेन आउटसाइड इज अकीन टू द एक्ट ऑफ क्लाइंबिंग द माउंटेन विद इन। और जैसे फिजिकली, जैसे हमको दिखाई देता है कि हम माउंटेन्स पे चढ़ रहे हैं तो लोग हमको देखते हैं, उसमें जितनी सारी कठिनाई आती है, अकीन मीन सिमिलरली, उसी तरह से हम अपने माइंड के भी जो पीक पॉइंट को अगर हम पहचान लेते हैं, वहाँ पे क्लाइंब करना शुरू कर देते हैं या फिर वहाँ पे पहुँच जाते हैं, तो उसमें भी काफ़ी ज़्यादा मेहनत लगता है, कठिनाई आती है और सेम उतना ज़्यादा ही प्रॉब्लम फेस करना पड़ता है जब आप अपने माइंड के पीक पॉइंट को पहचान लो और वहाँ पे चढ़ाई कर लो। द इफेक्ट्स ऑफ बोथ द क्लाइम्स आर द सेम। और जितनी मेहनत लगती है वो दोनों की चढ़ाई करने में सेम है। वेदर द माउंटेन यू क्लाइम इज फिजिकल और इमोशनल एंड स्पिरिचुअल। सिर्फ इतना सा अंतर है कि माउंटेन पे चढ़ाई करना जो है फिजिकल, मतलब बॉडी से रिलेटेड, उसमें काम ज़्यादा होता है, और हमारे अंदर माइंड को पहचानने के लिए इमोशनल मीन्स इमोशनल और स्पिरिचुअल, आध्यात्मिक, धार्मिक चीज़ें जैसे पहाड़ पे चढ़ते हो, फिजिकली स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा चाहिए होता है, और इमोशनली स्ट्रेंथ, आप अपने माइंड के पीक पॉइंट पे पहुंचने के लिए आपको धार्मिक चीज़ें और इमोशनल चीज़ें की ज़रूरत होती है, उसमें भी उतना ही मेहनत लगता है। द क्लाइंब विल सर्टेनली चेंजेस यू। और जैसे ही आप उसकी चढ़ाई कर लेते हैं, या तो माउंटेन हो या तो आपके दिमाग के अंदर का जो पीक पॉइंट है उस पर आप चढ़ाई कर लेते हो, सारी डिफ़िकल्टीज़ को, सारे प्रॉब्लम्स को फेस करके,
तो आप कंप्लीटली चेंज हो जाते हो, आप पुराने वाले व्यक्ति नहीं रह जाते हो, आप में बहुत ज़्यादा पोलाइटनेस, हम्बलनेस आ जाती हैं। कि लाइफ एक छोटा सा लाइफ ही तो है, हम सबसे ज़्यादा बड़े हैं, ये वाली भावना तो रखनी ही नहीं चाहिए। कुछ धार्मिक लोग भी होते हैं जो कि अपने आप को धर्म से रिलेटेड, मैं इस धर्म का हूँ, मैं बहुत बड़ा व्यक्ति हूँ, इस तरह से मानते हैं। नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। आप इंसान कितने अच्छे हैं, आप किस तरह से दूसरों से बातें कर रहे हैं, बिहेव कर रहे हैं, वो मैटर करता है एक आदमी का कि वो कैसा है। इट टीचर्स यू मच अबाउट द वर्ल्ड एंड अबाउट योर सेल्फ। और ये जो है आपको दुनिया के बारे में और आपके बारे में ये बहुत चीज़ें सिखाएंगी जब आप अपने मन की पीक पॉइंट को पहचान जाओगे। I want you to think that my experience as an Everester has provided me with the inspiration to face life's ordeals resolutely। तो आहलूवालिया जी कह रहे हैं कि जब मैंने माउंट एवरेस्ट को चढ़ाई कर लिया ना, उसके बाद बहुत सारा मुझे इंस्पिरेशन मिला, बहुत ज़्यादा शक्ति मिली, पावर मिला कि मैं लाइफ में जो भी प्रॉब्लम्स आएंगी उसको मैं सॉर्ट कर सकूँ, उसको मैं सही कर सकूँ। क्लाइंबिंग द माउंटेन्स वॉज अ वर्थवाइल एक्सपीरियंस। और मैंने जो इस पहाड़ पे चढ़ाई चढ़ा तो इसमें जितनी सारी परेशानियां आई वो सब वर्थ थी, वो सब सही था, वो बर्बाद नहीं गया कोई भी, वो सब सही था, वो सब से मुझे बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस मिला है। और अब अपनी ज़िंदगी से रिलेटेड कामों में वो सफल बना रहा है, उनसे इंस्पिरेशन मिलती है कि मैं इतना हार्ड काम कर सकता हूँ, तो मैं ये भी कर सकता हूँ, मैं कुछ भी कर सकता हूँ, ठीक है। और हार नहीं मानने का उसमें विल पावर होता है कि मैं इस काम को कम्प्लीटली कर लूँगा। कुछ लोग होते हैं ना, मेरे में ये कमी, मेरे में ये बुराई, मैं ये नहीं कर पाऊँगा, मतलब पहले ही हार मान लेते हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। अंदर से जो है अंतरात्मा की ताकत आती है, आवाज़ आती है और वो कहते हैं कि मैं ये काम कर सकता हूँ और कंप्लीट करते हैं कुछ लोग। द कॉन्क्वेस्ट ऑफ द इंटरनल समिट इज़ इक्वली वर्थवाइल। और जो लड़ाई हमारे माइंड के बीच में चलती है पीक पॉइंट पे पहुंचने के लिए, वो भी वर्थफुल होता है, वो भी बेकार नहीं होता है। इंटरनल समिट्स आर परहैप्स हायर देन एवरेस्ट। और हमारे अंदर का जो समिट है उसको पहचानने के लिए इनफैक्ट वो उससे भी माउंटेस्ट पे चढ़ने से भी ज़्यादा मुश्किल होता है हमारे मन के पीक पॉइंट पे चढ़ाई करना। और ये कहते हैं कि लास्ट वाला लाइन ये कह रहा है कि अगर आप खुद के अपने मन को, अपने आप को, अपने मन के पीक पॉइंट को, मतलब अपने खुद को जो है आप पहचान लेते हो, तो वो सबसे बड़ा अचीवमेंट होता है। एवरेस्ट पे आप चढ़ाई कर सकते हैं, उसमें भी बहुत सारी मुश्किलें आती हैं, लेकिन उससे भी बड़ा माना गया है खुद को पहचानना। अगर आप खुद को पहचान जाते हैं ना, तो आप समझ लो कि आप अपने सब चीज़ को क्रॉस करके, सारी डिफ़िकल्टीज़ को क्रॉस करके आप अपने अचीवमेंट पा चुके हो, ठीक है। खुद को पहचानना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप अपने आप के समिट को, अपने आप के पीक पॉइंट को रीच कर लेते हो, पहुंच जाते हो, तो इससे बड़ा अचीवमेंट कुछ नहीं हो सकता है। क्योंकि बहुत डिफ़िकल्ट होता है खुद को कम्प्लीटली पहचान पाना। खुद को पहचानना बहुत मुश्किल होता है और उस पर काम करना भी बहुत मुश्किल होता है। अगर आप खुद को पहचान जा रहे हो तो उससे बड़ा अचीवमेंट कोई नहीं है। यहीं पे हमारी कहानी कंप्लीट हो जाती है। तो आई होप आप सबको समझ में आया होगा। इसमें जो है, इस कहानी में बेसिकली HPS आहलूवालिया जी माउंट एवरेस्ट की चढ़ाई किए थे, तो वो अपने एक्सपीरियंस को शेयर करते हैं कि वहाँ पहुँचने में काफ़ी सारी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। दोस्त की मदद के बिना तो होता ही नहीं है। जैसे कि आप लास्ट पे पहुँचने वाले हो और कुछ पॉइंट्स ऐसे आते हैं जिसमें कि बिना मदद के आप चढ़ ही नहीं पाओगे, तो वहाँ पे दोस्त काम आते हैं। जहाँ पे सहपाठियों की मदद से काम आते हैं, वो जीवन और मौत वाला सिचुएशन रहता है। जैसे कि आप सांस भी नहीं ले पा रहे हो, आप हारने की कगार पे हो, लेकिन वहाँ पे आपके फ्रेंड्स आपको मोटिवेट करते हैं, जो लोग उसके साथ में चढ़ाई कर रहे थे, और कि आप कर सकते हैं या फिर हम सब कर सकते हैं, और एक दूसरे को देख के इंस्पिरेशन लेते हैं और वहाँ पे अपना रीच करते हैं, वहाँ पे पहुँचते हैं। और वहाँ से जब दुनिया को देखते हैं वो सब, तो उसको फील होता है कि हम सब जो अपने आप को इतना महान समझते हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। हम सब तो गॉड की बस क्रिएचर हैं, क्रिएचर में से बस एक प्राणी है, और हमें इतना घमंड, हमें कभी भी घमंड नहीं दिखानी चाहिए। और हमें बहुत ज़्यादा खुशी मिलती है कि हमने इतने ख़तरनाक काम को अंजाम दिया है, इतने बड़े कभी सोचा भी नहीं था ज़िंदगी में, अगर सोचे तो इसको कंप्लीट करके निभाया है और इसको पूरा किया है। और यहीं से उसको सब चीज़ उसको छोटी दिखाई देती है, वो ज़्यादा खुश भी रहता है। वो वहाँ पे पहुँच के अपने लाइफ के एक्सपीरियंस को शेयर किया है। फिर बोला है कि माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई करने से भी ज़्यादा मुश्किल है अपने आप को पहचाना, अपने आप के अंदर आत्मा को पहचानना, खुद को पहचानना कि आप क्या हो। तो इसे यहीं पे हमारे चैप्टर कंप्लीट हो जाता है। आई होप आप सबको समझ में आया होगा। अगर समझ में आया है तो डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।